नमस्कार मित्रों आज मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरा जितना भी कार्यकाल रहा है संगठन में 9 साल 10 साल के लगभग का, उस कार्यकाल के दौरान मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की ये वीडियो। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि वीडियो अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो पर लाइक भले मत देना, कमेंट भले मत देना, लेकिन इस वीडियो को शेयर करके मध्य प्रदेश की जो जनता है उस वीडियो को कोने कोने तक जरूर पहुंचाना। क्योंकि मेरा आज सवाल है मेरे मध्य प्रदेश की जनता से, मेरे मध्य प्रदेश के सनातनी लोगों से कि रोशनपुरा चौराहे पे 27 तारीख को प्रदर्शन करके मैंने क्या गलत करा, हम लोगों ने प्रदर्शन करके क्या गलत करा। जो लोग दुर्गा जी बिठाते उनसे मेरा प्रश्न है, उन समितियों से मैंने क्या गलत करा। जिन मूर्तिकारों की मूर्तियां तैयार हो गई थी उनके ऊपर सरकार द्वारा स्टे लगा दिया गया था कि वो मूर्तियां नहीं बिकेंगी। अगर उनके हक की लड़ाई लड़ी तो क्या गलत करा। डीजे वालों की लड़ाई लड़ी तो क्या गलत करा। पंडाल वालों की लड़ाई लड़ी तो क्या गलत करा। करोड़ों हिंदुओं की हक की लड़ाई लड़ी, उनकी आस्था की लड़ाई लड़ी तो क्या गलत करा। आज ये बताना है मुझे, मध्य प्रदेश की जनता को मुझे बताना है। तो इसलिए निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि भले आप लाइक मत कीजिएगा लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मध्य प्रदेश की जनता के हर एक हिंदू के मोबाइल में होना चाहिए, उन अधिकारियों के पास होना चाहिए जो मध्य प्रदेश के हैं, उन नेताओं के पास होना चाहिए जो मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, उन अभिनेताओं के पास होना चाहिए मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वो फिर सरकार से सवाल पूछे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैंने क्या गलत इतना बड़ा कदम उठा दिया। उससे पहले, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं एक रामचरितमानस की छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूं, चौपाई बताना चाहता हूं, अध्याय बताना चाहता हूं। थोड़ा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। कि जब राजा राम को, प्रभु राम को उनके पिताजी द्वारा राजा बनाने की घोषणा की गई राज दरबार में, तो यह बात पूरे राज्य में फैल गई। यह बात उनकी दूसरी मां जो कैकई थी उन तक भी पहुंची। कैकई इस चीज से दुखी नहीं थी, खुश बहुत थी कि मेरा बेटा राम जो मुझे भरत से ज्यादा चाहता है वो अब राजा बनने जा रहा है। लेकिन कैकई की एक दासी थी जिनका नाम था मंत्रा। मंत्रा ने उनके कान भर दिए और बोला कि अगर ये राजा बन जाएगा तो तुमको दासी की तरह रखेगा, तुम्हारी कोई पूछ परख नहीं होगी, उनकी मां की पूछ परख होगी। लेकिन कैकई मना करती, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मंत्रा की बातों के आगे उनकी एक न चली और उनने इतना भर दिया मंत्रा ने उनको राम जी के प्रति कि उनने भगवान राम को 14 साल का वनवास उनके पिता द्वारा मांग लिया गया। 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया ताकि जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है वो खत्म हो जाए, जो लोग उनको चाहते हैं, राज्य के लोग चाहते हैं वो खत्म हो जाए। इसलिए 14 साल का वनवास प्रभु राम को दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे वनवास की बात मैंने इस वीडियो में कहां से कर दी। तो वनवास की बात इस वीडियो मैंने ऐसे कर दी कि 27 तारीख को जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद मेरे पास ये एक लेटर आया है। ये लेटर है जिला बदल का। मेरे को भोपाल से जिला बदल का नोटिस कलेक्टर द्वारा पहुंचाया गया है। मैंने क्या गलती कर दी जो मेरे को जिला बदल का नोटिस दे दिया गया। इसमें आप अपराध देखिए, ध्यान से देखिए आप अपराध, जितने अपराध हैं इनमें से मेरे ऊपर 8 अपराध हैं और 8 में से 6 अपराध वो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लगाए गए हैं। भवानी चौक सोमवारे के दंगे, इसके बाद चलिए एक सोशल मीडिया पे मैंने कांग्रेस सरकार में एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन उसको आधार बना के एक मुकदमा वो, और सबसे दुर्भाग्य के अभी 3 मुकदमे वर्तमान में वो मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने 27 तारीख को हम सबने जो मिलकर प्रदर्शन करा था उस प्रदर्शन के अंदर 151 एक साथ 16 में हमको जेल पहुंचा दिया गया था। अगले दिन हम लोग बाकायदा एसडीएम से जमानत के बाद छूटे थे, लेकिन उसके बाद मेरे पे 3 अतिरिक्त मुकदमे और लगा दिए गए। वो मुकदमे हैं 505/2 और 2 मुकदमे टीटी नगर में हैं 147, 336, 323, 327, दूसरा 143, 147, 323, 327, 427, 336, 188। यानी मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया था जो मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे लगा दिए और मुकदमे लगाने के बाद मेरे को जिला बदल कर दिया जा रहा है, मेरे को जिला बदल का नोटिस दिया जा रहा है। मेरी गलती क्या है? क्या मैंने लोगों के हक की आवाज उठाई, ये मेरी गलती है? क्या मैंने अपने लोगों की आस्था के लिए बात उठाई, वो मेरी गलती है? वहीं पे एक दिन पहले प्रदर्शन कराया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं। वहीं पे एक दिन बाद मध्य के विधायक द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उन पे कोई मुकदमे नहीं, उन पे साधारण मुकदमे बना के उनको छोड़ दिया जाता है। वहीं पे अभी इकबाल मैदान के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या इकट्ठी की जाती है तो भी उनमें अवेलेबल धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैंने इतना बड़ा
अपराध कर दिया था कि हम लोग पिटे भी रोशनपुरा चौराहे पे, ये हाथ तोड़ दिया मेरा, जिसके ऊपर अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग को मारा भी गया, जेल भी पहुंचा गया, जेल के बाद मुकदमे में हम लोग छूटे और 3 मुकदमे अतिरिक्त हम पे दर्ज कर दिए गए। ये हो रहा है हम लोग के साथ, ये हो रहा है मेरे साथ। अगर आज ये सवाल आप लोगों ने उन नेताओं से नहीं पूछा कि ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, तो अगला भानु कोई खड़ा नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। ये भानु तो अपना अभी तक आज भी जीवन में काम कर रहा है। जब भवानी चौक सोमवार के दंगे में फंसा दिया मेरे को और मेरे 2.5 महीने तक जेल में पहुंचाया, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं उन दंगों से। पूरा भोपाल जानता है, पूरे नेता जानते हैं कि वो दंगा कराने वाले कौन लोग थे जिनने वो दंगा भड़काया था, किन्ने फतवे जारी किए गए थे। मुफ्ती अब्दुल रजाक ने, जो आरोपी भी हैं, लेकिन आज तक इतना टाइम हो गया, 2017 की टाइम में वो दंगे हुए थे, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना के मुझे 2.5 महीने जेल रखा। जेल से भी इन लोग का मन नहीं भरा तो मेरा पूरा गाल पे ब्लेड फिरवा दी जेल के अंदर। ये तक करा गया है मेरे साथ। और अब मेरे ऊपर 3 मुकदमे और लाद दिए गए और 3 मुकदमे के साथ मेरे को जिला बदल का नोटिस दे दिया गया है। मेरी गलती क्या है? इसमें लिखा है नोटिस के अंदर कि लोग आपसे भयभीत आतंकित हैं। तो मुझसे लोग तो भयभीत और आतंकित नहीं है, मेरे को इतना विश्वास है मेरे लोगों पे, लेकिन वो नेता जरूर भयभीत हैं जिनको लग रहा है कि जनता को जगा रहा है, जिनको लग रहा है कि यार हम लोगों को, जो जनता है हमारे देश की, उनको जागरूक कर रहा है, वो हमारे कहीं गुलाम ना बने रहे, इसलिए इस व्यक्ति को इधर भोपाल से बाहर हटाओ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मुझे भोपाल से तो बाहर हटा सकते हो अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करके, लेकिन लोगों के मन से कैसे हटाओगे? मैं इधर काम नहीं करूंगा, मैं जहां रहूंगा मैं वहां काम करूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरी गलती क्या है? कांग्रेस करती तो इतना सवाल नहीं पूछता मैं, लेकिन आज भाजपा कर रही है तो सवाल पूछने पे मजबूर हूं मैं। मुझ पे कांग्रेसी का ठप्पा लगाया जाता है कि तुम कांग्रेसी हो, तो प्रमाणित करिए ना मैं कांग्रेसी हूं। अगर मैं कांग्रेसी होता तो प्रमाणित करिए ना आप मुझे। इतना अत्याचार नहीं होता अगर मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता तो। और अगर मैंने सही चीज के लिए आवाज उठा दी तो उसमें मेरी क्या गलती है, क्या कसूर है? बताए ना मध्य प्रदेश की जनता, जो हमारे लोग बताए ना। क्या धर्म की आवाज उठाना गलत है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के धर्म की आवाज नहीं उठाई जा सकती? क्या अगर दुर्गे जी की ऊंचाई को लेके, पंडाल को लेके अगर प्रदर्शन करा तो क्या गलत है? और प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन उधर पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, इतनी बर्बरता की गई कि उनको बेरहमी से मारा हम लोगों को, और मुकदमे और लाद दिए दूसरे झूठे। तो ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की राजनीति चल रही है हमारे देश के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं पता शिवराज जी कि ये आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपकी जो नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ लोगों के हक, अधिकार और उनकी आस्था की बात करना चाहता हूं। मेरे ऊपर जो इतने सारे झूठे मुकदमे लगा दिए, या आपने दंगे के मुकदमे लगा दिए भवानी चौक सोमवार के, उसका मुख्य आरोपी तो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, मुफ्ती अब्दुल रजाक। उसके बाद मेरे ऊपर फेसबुक वीडियो का एक मुकदमा बना दिया, उसमें जबकि मैंने कुछ गलत नहीं, सिर्फ एक विरोध करना चाह रहा था, लेकिन मेरे ऊपर वो मुकदमा बना दिया। और 3 वर्तमान में अभी आपने और बना दिए। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? क्या लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता को आवाज उठाने की, लोगों को आवाज उठाने का अधिकार है, तो क्या बिना राजनीतिक संरक्षण की आवाज नहीं उठाया जा सकता? अगर आवाज उठा रहे हैं तो हमारी तरह परिस्थिति कर दे रहा है, केस पे केस झूठे बनाते जा रहा है। नौबत जी आ गई कि आज जिला बदल का नोटिस पहुंचा दिया, अपराधी बनाने पे तो लिए मेरे को मध्य प्रदेश प्रशासन। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को जिला बदल कर देंगे या जिला बदल का नोटिस पहुंचा देंगे कि मैं हार जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। कहीं तो इंसाफ मिलेगा। या मेरा हाथ टूटा, मैंने जगह जगह लगाए, मध्य प्रदेश की क्या नाम है, राज्य में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजीपी महोदय, उनको आवेदन दिया, मानव अधिकार आयोग को दिया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया, राज्यपाल जी को दिया, लेकिन अभी उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इंसाफ ही नहीं रहूंगा इस मध्य प्रदेश के अंदर, मैं माननीय न्यायालय जाऊंगा इसके लिए। लेकिन जो मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है ना, ये अनुचित है, ये बहुत अनुचित है। ये ऐसे युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती, वो भी झूठे अपराधों में, झूठे केसों में। तो जिस चीज के लिए हमने आप लोगों को चुना था, जिस चीज के लिए आप लोग बोल के आए थे, आज आप उसके विरोध में काम कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, आप आज उसके विरोध में काम कर रहे हैं।
और अगर आज मेरे साथ ये हो जाता है और मेरे को जिला बदल कर दिया जाता है तो यकीन मानिएगा मध्य प्रदेश की सम्माननीय जनता आपके लिए अगली बार कोई भानु नहीं खड़ा होगा, आपके लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा जो आपके हक की आवाज लड़े। क्योंकि आपके हक की आवाज लड़ने के लिए व्यक्तियों को जेल जाना पड़ता है, जेल जाने तक ठीक है, लेकिन उनको जिला बदल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर केस लादे जा रहा है। तो आज आप पूछेंगे अब मध्य प्रदेश सरकार से सवाल, जिनको आप और हमने मिलकर चुना है, वोट दिया है, आपको जनता पूछेगी सवाल, क्योंकि जनता सर्वोपरि है कि ये क्यों किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर कोई राजनीतिक टैग नहीं लगा है। अगर लगा होता तो मेरे साथ ऐसा होता नहीं, लेकिन भैया मेरे पास राजनीतिक टैग नहीं है, मेरे ऊपर राजनीतिक छाप नहीं है, तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों से लड़ने की जो 1 घंटे में एक मैसेज पे इकट्ठे हो जाते हैं, और हम उन लोग और अपने उन व्यक्तियों के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं चौराहे पे, उनको बुरी तरीके से मारा जाता है, जेल में डाला जाता है, और एक ही केस के 3-3, 4-4 मुकदमे रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं उसके ऊपर। एक प्रदर्शन में सोचिए हमारे देश के अंदर क्या नियम चल रहा है, एक प्रदर्शन के 4 मुकदमे बना दिए मेरे ऊपर। भवानी चौक सोमवार पे दंगा कोई कर रहा है, नाम किसी का आ रहा है, और उसमें भी 2 जगह FIR। तो अगला भानु शायद मुश्किल है आप लोगों को मिले। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता, मैं नहीं घबराता। अगर घबरा रहा होता, जब पहली बार जेल गया था एक शिक्षित व्यक्ति, जब पहली बार जेल गया था वो भी 2.5 महीने के लिए जेल गया था, और जेल के अंदर जब मैं गाल पे ब्लेड मार दी तो उसी टाइम में घबरा जाता और घर पे बैठ जाता कि नहीं करना इन लोगों के लिए काम, नहीं करना किसी के लिए काम, जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते उनके लिए क्या काम करे। लेकिन नहीं, मैंने उस टाइम हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई हजारों लोग भी जुड़े हैं जिनके ऊपर विश्वास है कि ये व्यक्ति कुछ बदलाव लाएगा समाज में, ये व्यक्ति बदलाव लाएगा इस देश के अंदर। ऐसे हजारों लोग भी हैं, लेकिन अगर वो हजारों लोग लाखों में बदल जाएं तो मेरे साथ जो षड्यंत्र हो रहा है वो ना हो पाए। लेकिन क्या करे साहब, टैग नहीं है ना किसी राजनीतिक दल का, तो लोग कैसे आएंगे। भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस का है, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा का है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका हूं। मैं तो अपने आप को हिंदू मानता हूं। कोई जात वाला कहता है उस जात का है, कोई जात वाला कहता है इस जात का है, कोई ये नहीं कहता कि हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है ये हिंदू है, ये हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है ये हिंदू है, कोई नहीं कहता। तो अगला भानु बहुत मुश्किल है आप लोगों को मिले, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी तो कब तक यार, कब तक लड़ूंगा आज मैं, बताइए ना। ऐसे केस पे केस लादते जा रहे हैं मुझ पे, आज जिला बदल कर आए कल NSA लगा देंगे, कब तक लड़ूंगा मैं, कब तक मेरे घर वाले मुझे छुड़ाते रहेंगे, कब तक कुछ चंद लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे जेल के बाहर लेने के लिए, कब तक कुछ चंद लोग मेरे को पैसा डोनेट करके मेरे को छुड़वाएंगे, कब तक। क्योंकि चंद मुट्ठी भरे लोगों से बदलाव नहीं आता समाज में बदलाव आता है लाखों लोगों के समूह से, कि जब लाखों लोग एक सुर में बोलते हैं ना तब समाज में बदलाव आता है। मैं तो हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, आतंकित काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं धर्म के नाम पे, उनके लिए लोग देश के देश खड़े हो जा रहे हैं, पूरा विश्व खड़ा हो जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। और एक भानु हिंदू जो अपने आस्था, अपने लोग के हित के लिए, उनके रोजगार के लिए बात उठाता है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होना चाहता। और अगर वो कर देता है कुछ काम, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको मारा जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, जेल पहुंचा दिया जाता है, जेल से आने के छूटने के बाद 3-4 मुकदमे और लगा करके जिला बदल कर दिया जाता है। तो बहुत बहुत निवेदन, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। यही शब्द रह गए मेरे पास बोलने के लिए कि इतना कुछ मुझे मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया, प्रशासन द्वारा दिया गया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। मैंने सोए हुए लोगों को जगाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को उनको सोने देना चाहिए था कि तुम राजनीतिक गुलाम बने रहो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये लोग पहले राजनीतिक लोगों के इंतजार में आरती 8 बजे होती थी, 10 बजे करते थे, जब तक नेता नहीं आया, तो मैंने उनको जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने लोगों को ये बता के गलती कर दी कि इंसान कभी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने लोगों को जगा के बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैं समझ गया मध्य प्रदेश शासन क्या चाहता है मुझसे। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, बस अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को लगता है कि आप वीडियो शेयर की जा सकती है तो कर दीजिएगा, नहीं तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अगर आप लोग समर्थन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नेता तो अपना काम कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।